दोस्तों, मेरा नाम लोकेंद्र कुमार है और मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा कि स्टडी में, जैसे आपने टॉपिक देख लिया कि स्टडी में निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी कैसे लेके आए। देखो, बात क्या होती है कि आप ये कुछ चैप्टर है जो अपने लेवल पे हम कभी कभार ये चैलेंजेस फेस करते हैं। तो अगर हम इसके पीछे की जो मतलब कारण जानना चाहें कि क्या कारण है कि हम लोग ऐसा निरंतर नहीं हो पाते, तो पहला कारण ये होता है कि हम लोग क्या है कि एक बहुत लंबा टाइम है, लंबा समय लगता है ना तैयारी में, तो फिर थोड़ी हिम्मत हार जाती है। दूसरा पॉइंट ये है कि आत्मविश्वास से ज़्यादा ये है कि थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, कि उलझन हो जाती है हमको कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब वो वाला माइंड में। ठीक है। तीसरा ये है कि आप जो लक्ष्य रख रहे हो वो पूरा नहीं होता है ना, लक्ष्य पूरा नहीं होता है तो हताशा आ जाती है। चौथा है बाहरी लोग जो आप ये तो इंटरनल कारण है। अगर अपन यूपीएससी के हिसाब से देखें ना, कुछ कारण होते हैं वो आपके इंटरनल होते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं एक्सटर्नल। तो मैं दोनों पे फोकस करूँगा कि आपके दोनों ही अच्छे हो, इनको कैसे सुधारा जा सकता है। क्या कहते हैं, एक तो इंटरनल हो गए जो आप अपने लेवल पे ही डाइवर्ट होते हैं, और कुछ है बाहरी। तो एक बाहरी कारक होते हैं जो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपको जो भी बाहर से कोई आ गया वो ट्रिगर करके चला गया और आप उससे परेशान हो दिन पूरे के लिए, तो इसके चलते आपकी स्टडी गड़बड़ा जाती है। तो अब क्या करना आप इसके लिए? देखो, पहली बात ये करो कि आप एक बार अपने आप को एनालिसिस करो और अपना रोड मैप बनाओ। क्या पहली बात करनी? रोड मैप। आपकी जर्नी किस हिसाब से चलेगी और क्या क्या करना है आपका, ये आपका एकदम मोटा मोटा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं बता देता हूँ आपको कि आपका मतलब जैसे दिसंबर तक जैसे ऑप्शनल ख़त्म होना चाहिए, ठीक है, इथिक्स ख़त्म होना चाहिए, ऐसे पे मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए लिखना कैसे। ये हो गया, मतलब मिनिमम है, इट्स मिनिमम, ये मिनिमम आपका होना ही चाहिए इतना। और बाकी जो भी छोटे कहूँ तो जैसे सोसाइटी है, छोटे से ज़्यादा बोलूँ तो मेंस ओरिएंटेड जितना भी है वो आपका होना चाहिए, ये आपका रोड मैप होना चाहिए, ठीक है। बाकी वाली चीज़ें हो सकता है आप उसके बाद भी पूरी कर लो, लेकिन ये जो मेंस ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो आपके दिसंबर तक ख़त्म होनी चाहिए, ये आपका टारगेट रखना ही चाहिए। अब आपको इस टारगेट को पूरा करने के लिए आपकी एक स्ट्रेटजी रखनी है, वो ऐसी रणनीति हो जो आपके मतलब आपकी जो क्षमता है उसके अकॉर्डिंग हो। ये नहीं हो कि आप ऐसा कर ही नहीं पाओगे बट फिर भी आप सोच रहे नहीं मैं यही करूँगा, जो हो सकता है पॉसिबल नहीं हो, सो आप उसके बिना फालतू का परेशान ना। क्षमता के अनुसार रणनीति बनाएंगे, दूसरी बात, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको जो अपने इंटरनल जो भी प्रॉब्लम आती है, जो आंतरिक रूप से अपन जो मोटिवेशन लॉस करते हैं, आप जो डीमोटिवेटेड वाली बात करते हैं, उसको कैसे सोल्व किया जाए, ये बात कर रहा हूँ ना उस पर। तो पहले अपनी क्षमता के अनुसार होगा, तो क्या करेंगे, छोटे लक्ष्य बनाएं, छोटे छोटे, ठीक है, पहली बात। दूसरा है कि आप ये मत सोचो कि लगातार 3 घंटे पढ़ना है, पहली बात ना ये सोचो कि पहले दिन से 12 घंटा पढ़ना है। दोनों चीज़ें लगातार, ना 3 घंटे एक टाइम, एक सिटिंग, 1 सिटिंग में 3 घंटे पढ़ना, ये भी मत सोचो ना ये। अब कुछ लोग ये बोलते हैं 1 घंटा पढ़ के फिर डिस्टर्ब हो जाते, फिर हम लोग 1 घंटे आधा घंटा गप्पे मारते, नहीं, ऐसा भी मत करो। इसके लिए क्या करो आप कि आप 1 घंटा पढ़ो और 10 से 15 मिनट का बीच में ब्रेक ले लो। ब्रेक में भी आप थोड़ा बहुत ये भी है कि पढ़ा क्या ये भी कर सकते हो, या थोड़ा पानी वानी पी लो, वॉशरूम जाके आओ, थोड़ी देर हो, एक होता है ना अनुलोम विलोम वाली, वो थोड़ा करो तो थोड़ा वापस माइंड रिचार्ज हो जाएगा, फिर पढ़ने बैठ जाओ। तो ये करो, क्योंकि पहली बार आप चीज़ें स्टार्ट कर रहे हो तो आप क्या है कि आपके दिमाग पे थोड़ा सा जोर पड़ता है, और जोर पड़ता है तो थोड़ा दिमाग डाइवर्ट होने की कोशिश करता है, ठीक है। ये हो गई पहली बात जो आपको मोटा मोटा चलना। फिर दूसरा होता है आप स्ट्रक्चर्ड पर तैयारी करो, ठीक है। क्या करनी है, संरचनात्मक तैयारी करनी है, ऐसे बिखरी बिखरी मत करो,
संरचनात्मक क्या होता है कि जैसे कुछ चीज़ें आप आज क्या पढ़ रहे हैं, कल क्या पढ़ रहे हैं, नहीं, आपका सटीक होना चाहिए। और एक दिन में मैं ट्राई करो कि 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ो, ठीक है, 2 to 3, ठीक है, 3 सब्जेक्ट ट्राई करो। जैसे 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे 9 घंटे तक पढ़ने वाला वो उस तरह से स्ट्रेटजी रखो और 3-3 घंटे का ऐसे स्लॉट बना के 9 घंटे ट्राई करो। और मैं बता देता हूँ कैसे 9 घंटे। जैसे मान लो सुबह 6 से लेके आप 9 बजे तक पढ़े, नाश्ता किए 9 से 10 ये कोई इससे टाइम रहेगा वो सब। फिर 10 से कुछ 12 बजे तक पढ़ ली, खाना खाया, फिर आप वापस 1 या 2 बजे बैठ जाओ, फिर 2 से 5 तक पढ़ लो, फिर भी टाइम बच गया, लो 6 बजे वापस बैठ जाओ, 6-10 बजे तक ऐसा कुछ पढ़ लो। तो एटलीस्ट आपका एकदम टाइम टेबल बनना है जहाँ पे आप मिनिमम इतना पढ़ सकते हो। बीच में भी जैसे 6 वाले इसमें थोड़ा बहुत जो भी खेलना वेलना वो भी कर लो। जो 3-3 घंटे बोल रहा है इसमें हो सकता है 15-15 मिनट वो भी निकाल लो। एटलीस्ट आप चले जाओगे आराम से 9 घंटे तक पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। अगर आप ऐसे घर पे हो तो कभी बार छोटा मोटा मेहमान वगैरह आएगा तो उसमें हो जाएगा, बट ठीक है, मोटा मोटा आप इस तरह से जो रेगुलर स्टडी कर रहे हैं उस हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पढ़ो स्ट्रक्चर कैसे, जैसे वीकली प्लान बनाओ कि मतलब मान लो आपके मंडे टू मंडे, अगला मंडे, ठीक है, उसके बंदे से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे भी 7 होते पता ही, 6 दिन पढ़ो, 7वें दिन रिवाइज करो। कौन सा दिन, संडे। जो 7 दिन में पढ़ा वो 6 दिन पढ़ा वो 7वें दिन रिवाइज होना चाहिए आपका, ये टारगेट। तभी दूसरा सब्जेक्ट मतलब आगे बढ़ोगे। पहले ये पढ़ लो, फिर उसका संडे के दिन रिवाइज करो, ये हो गई स्ट्रक्चर। जब आप ऐसे करोगे, सच बता रहा हूँ, आप याद आना स्टार्ट हो जाएगा। जब याद होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो यकीन मानना, इंटरनल कॉन्फिडेंस आएगा, वो आपको हमेशा मोटिवेट रखेगा। सच बता रहा हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा जब मैं अच्छा पढ़ता था कसम से मुझे ऐसा मन करता था और पढ़ता था। तो आप भी ऐसा मोटिवेट फील करोगे। और जो संडे के दिन मान लो आपने सारा रिवाइज टाइम पे कर लिया तो थोड़ा रिलैक्स भी कर लो, ठीक है, पहली बात। दूसरा ये कंसिस्टेंसी नहीं रखने का, आप अपने जो भी अच्छी आदत उसको बिल्ड करो। जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आप हॉबी में यूज़ करना चाहते हो उसको भी बिल्ड करो। आप ये फील कराओ अब मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, अपने लेवल पर अच्छा सुधार हो रहा है मेरे में, ठीक है। और उन हॉबीज़ से आप अपने आप को फील करोगे। हॉबी क्या है, अपने से ही कनेक्ट करती है एक इंसान को, हॉबी अपने से ही कनेक्ट करती है। तो आप अपने से कनेक्ट हो और आप उसको अपने लेवल पे उस पर काम करो, ठीक है। तो वो आपके डेवलप होगी तो आपको आप आगे भी हेल्प करेगी, ठीक है। ये ज़िंदगी में हमेशा जाकर आप कल सर्विस में आप भी गए ना, सर्विस में आगे आप IAS IPS बन गए तो भाई आपको खुश रखेगी। आप जब उसके साथ होगे तो अच्छा लगेगा कि भाई कि मैं अपनी हॉबी से मतलब वो आप अपने आप से कनेक्ट हो जाओ, कुल मिला के बात ही है। तो ये होगी। नेक्स्ट बात ये है, पहला छोटे लक्ष्य रखो, दूसरा स्ट्रक्चरल तैयारी करो, फिर तीसरा थोड़ा टेस्ट वेस्ट भी करते रहो अपना। कभी कभार क्या हम लोग याद ज़्यादा ही होता है तब ज़्यादा हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस, फिर सोचते हैं कुछ नहीं, फिर टेस्ट लूँगा, कौन सा टेस्ट में, या फिर कभी कभार मन नहीं कर रहा है तो कुछ एक्सरसाइज कर लो। क्या करना है एक्सरसाइज, कोई भी प्रीलिम्स का टेस्ट लगा लो, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, उसको लगा दो। मेंस का है तो PYQ क्या करो, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लो। हम डिस्कस करेंगे ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कैसे करें मेंस पेपर में, ये भी हम आगे वाली बातों में करेंगे। तो ये रखो। फिर अगला है अपना लक्ष्य, अपना टारगेट। वो क्यों डिसाइड किया था वो याद रखो। सच बताऊँ इसमें बहुत बड़े बड़े, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊँ। फर्स्ट, आपने कुछ जीवन में कुछ करना चाहते हो। दूसरा है आप अपने देखना, एक बार सिलेक्शन के बाद अपने मम्मी पापा का चेहरा देखना, जो मैं देख चुका हूँ, आप भी देखना आपको क्या लगता है। जब आप फील करोगे रियल में आपने जो किया मेहनत वो क्या कहते हैं पे बैक कर चुका। आप कितना भी संघर्ष करो लेकिन जब सेलेक्ट हो जाओगे बाद जब आप घर जाओगे तब आपको पता चलेगा कि उस संघर्ष का भी कुछ अच्छा परिणाम आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करनी, बट जब ट्राई कर रहे हो तो बेस्ट दो, मेहनत करो, ज़बरदस्त मेहनत करो, कोई किंतु परंतु नहीं रखो।
सभी अपने लेवल पे मेहनत करें, आपको भी अपने लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे यहाँ करनी पड़े या कहीं और कहीं। देखो ज़िंदगी में एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, तो उस पर फोकस करो, ठीक है। तो जो भी आपने अपना लक्ष्य क्यों निर्धारित किया उसको हमेशा ध्यान रखो। अगला है, आप अपने आप पे भरोसा रखो, हमेशा भरोसा डाउन मत करो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो कि आप कर सकते हो। देखो जब आप अपने आप पे भरोसा रख के चलोगे तब भी आप अच्छे से अपना 100% दे पाओ। और नेक्स्ट है निष्काम कर्म वाला थॉट, आपको अभी रिजल्ट नहीं दिखेगा। देखो ये गेम में लंबी दौड़ है, लंबा चलेगा, तो इसलिए आपको रिजल्ट डायरेक्ट नहीं दिखेगा। तो रिजल्ट के लिए इतना उतावला मत रखो और बोलो कि हम जल्दी ही कुछ कर लेंगे अच्छे से, तो इतना ज़्यादा परेशान होने की बात। तो दूसरा है निष्काम कर्म वाली थ्योरी अपनी लाइफ में अप्लाई। नेक्स्ट वाली बात है, आप जीवन में याद रखो, त्याग, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कई चीज़ों का। क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस। आपको बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ये आपको आप आज मान लो, क्योंकि ये मांगता ही है तपस्या। आप ऐसे आवारागर्दी नहीं कर सकते, आप घूमने नहीं जा, क्योंकि टाइम फ्रेम है। मैंने आपको बोला ना स्ट्रक्चर्ड वाला, ये स्ट्रक्चर्ड चीज़ ऐसी है कि अगर आप स्ट्रक्चर में नहीं होंगे तब आप चीज़ें भूल जाओगे। सच बता रहा हूँ, अगर रिवीजन टाइम पे नहीं होगा आपका, ठीक है, रिवीजन नहीं होगा तो आप पुरानी वाली भूलते जाएंगे, नई वाली पढ़ते जाएंगे, और फिर वापस नया वाला, पुराना वाला वापस पढ़ोगे, तब तक नया वाला साफ। तो ये होगा। तब इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे पहले मैंने एक वीडियो में, जैसे मुझे कई कोचिंग में गया था, वहाँ पे मुझे बोला था कि आप व्हाट्सअप नहीं चला, मैंने नहीं चलाया था, सच बता। तो मुझे कई लोगों ने बोला कि तुम चला रहे, मैंने भाई सिलेक्शन के बाद चलाने लगा हूँ, पहले नहीं लग चला था इतना, बहुत कम चला था। असिस्टेंट कमांडेंट का फिर वो इंटरव्यू वगैरह उसके चलते फिर वापस बोला व्हाट्सअप उनके, तो पहले नहीं चला था। मतलब बाकी सोशल मीडिया से इंगेज नहीं रहता था, मतलब जैसे कुछ जैसे इंस्टाग्राम मेरा था, उस समय अकाउंट 2021 में खोला था, लेकिन मैं उसमें पता मिनिस्ट्री वगैरह फॉलो करके रखता था, तो ज़्यादा कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, हाथ बंद करता, इतने ज़्यादा फॉलोवर भी नहीं थी। तो इसलिए आपको भी वही इस तरह से आप अपने आप को भी एकदम ओरिएंटेड रखो। और वो जो था ना घोड़े का, जैसे घोड़े को, या जो आपने देखा ऊँट को, जो उसके आसपास होता है, उसको क्या बोलते हैं, तेल के लिए घाणी बोलते हैं हमारे वहाँ पे, तो वो जो उसके चारों ओर घूमता है तो उसके आँखों पर बिल्कुल पट्टी लगा के रखते हैं, फिर वो उसी चीज़ को ही देख पाता है, वो हो गया। या फिर वैसे रेस वाले घोड़े, उनके बारे में भी ऐसा कहा जाता है। तो वो वाला आपके दिमाग में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे क्यों करनी है, ये हमेशा अपने ध्यान रखो। अपना पढ़ाई में भी स्ट्रक्चर रखो, अपने आप को भी स्ट्रक्चरड रखो। उसके लिए सुबह उठ के योगा वगैरह ऐसा कुछ करो, हमेशा अपने माइंड को रिमाइंड कराओ कि मैं क्यों करना चाहता हूँ। थोड़ी देर के लिए प्राणायाम ज़रूर करो, अपने आप को याद दिलाओ कि मैं इस जिंदगी में क्यों आया। अपने ईश्वर से प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, मुझे इतनी मैक्सिमम अधिकतम ऊर्जा दो कि मैं वो हर चीज़ करने में अपने आप को कैपेबल बनाऊं जो मैं अपने लाइफ में चाहता हूं। मैं उसके लिए मेहनत करूं, मुझे वो क्षमता दो। ये अपने आप से मांगो, ये आपको एनर्जी देगी जो आपको हमेशा रेगुलर कंटिन्यू रखने के लिए, मेहनत करने के लिए उत्प्रेरित करेगी, प्रेरित करेगी, और वो आपको इनर एनर्जी देगी। ये आपके जो इंटरनल जो भी आप कुछ कर सकते थे वो मैंने बता दिया, जो मैंने अपने लेवल पे किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको ज़रूर एनर्जी देगी और आपको हमेशा कनेक्टेड रखेगी। क्योंकि मैं, आप सोचो 2021 से लेकर 2025 में सफलता मिली, यहाँ तक लगातार कंटिन्यू रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन 4 साल तक, 4 या 5 साल मैंने 25 स्टार्ट में ही किया था, 21 स्टार्ट से ही किया था तैयारी, तो ठीक है। नेक्स्ट बात है, और इसमें भी जर्नी में काफ़ी, आप जो भी इसमें थंबनेल में देख रहे हैं, काफ़ी उतार चढ़ाव रहा, तो इसलिए इतना लंबा चला। तो आप भी फटाफट सिलेबस ख़त्म करके और उसके शॉर्ट नोट्स बना के तैयारी को उस हिसाब से दिशा दे के चलो। बिना फालतू के यहाँ पे लाइफ उलझाने की ज़रूरत नहीं है। आपको फटाफट जो भी है सिलेबस ख़त्म करो, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, तैयारी करो, इस तरह से। अब बाहरी जितने भी लोग रहते हैं, बाहरी कारक हैं, प्लीज़ कभी भी किसी के लिए वनरेबल मत बनो, ठीक है। किसी का विक्टिम मत बनो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, मेंटल स्ट्रॉन्ग बनाओ। आपने एथिक्स में भी पढ़ोगे या पढ़ लिया होगा कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस बनो। देखो आप अपने लेवल पे हमें अभी से ही इमोशनल इंटेलिजेंस बनो। कोई कुछ भी बोले, ठीक है, आपको भी ध्यान रखना है कि आपने किस चीज़ के लिए क्यों चुना था। कोई बोल सकता, मुझे भी कई दोस्तों ने बोला था कि ये कर लेता, वो कर लेता, ठीक है, मैं अपने लेवल पे ये स्ट्रॉन्ग था। अपना दृढ़ निश्चय रखो कि मुझे कुछ करना है, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। कभी कभार मुझे पता है, मुझे भी सेल्फ डाउट आता है, आपको भी आएगा, लेकिन ठीक है, फिर भी मेहनत करते रहना है। जब तक एग्ज़ाम देके आपका पहला रिजल्ट और आप अपने लेवल पे एनालिसिस नहीं कर ले, तब तक आप में ये भरोसा हमेशा रहना चाहिए कि आई कैन डू इट, आई विल डू, बस ये भरोसा रहो। और आप हमेशा याद रखें, यू आर द बेस्ट,
और अपने आप को बोल दो आई एम द बेस्ट। ये आपको हमेशा कॉन्फिडेंस देगा। और जब भी उतार चढ़ाव हो तो मैं हमेशा बोलता हूँ ये पल भी गुजर जाएगा, आज नहीं तो कल ज़रूर आएगा। ये पल भी गुजर जाएगा, आज नहीं तो कल ज़रूर आएगा। ठीक है, जो आप मांग रहे हैं ना वो ज़रूर आएगा। ये भरोसा रख के चलो, मेहनत करते रहो। अगर इन चीज़ों को आप मतलब बताऊँ, बाकी बाहर वाले लोगों से परेशान नहीं होंगे, आप स्ट्रक्चर तैयारी कर रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो सच बता रहा हूँ निरंतरता बनती जाएगी। और चीज़ें बस एक सब लास्ट बोलता हूँ, इसको समराइज करते हैं, बस ये है कि ग्राफ को है ना, ग्राफ यूँ चढ़ाओ, ग्राफ यूँ मत लो, ऊपर की ओर ले जाओ। ऊपर इन सेंस की पहले तैयारी थोड़ी थोड़ी करो, 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, फिर 8 घंटे 9 घंटे तक लाओ। एक बार आपकी आदत बन गई, सच बता रहा हूँ, जब आप पढ़ाई छोड़ोगे तब आपको बुरा लगेगा, फिर आपकी कंसिस्टेंसी की क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो ये समझ में आई। तो ग्राफ पहले सीधा फर्स्ट डे से हम 12-12 घंटे में नहीं, ये पॉसिबल नहीं। ये आप ह्यूमन बीइंग है, इसको एक्सेप्ट करो। तो फर्स्ट चीज़, ठीक है। देखो मैंने अपने लेवल पे क्या क्या किया था वो मैं आपको बता चुका हूँ। इस पूरी स्ट्रेटजी में मैं आपका हर तरह से जो आपके क्वेश्चन आएगा उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और जो मैंने अपने लेवल पे क्या क्या इनके लिए किया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मुझे लगता है अगर मेरे लिए हेल्पफुल है तो आपके भी लिए हेल्पफुल है। मैं भी अपने लेवल पे ऐसे मोटिवेशन वीडियो, ये जो साइकोलॉजिकल रिलेटेड जो भी ऐसी थ्योरीज वगैरह ये भी मैं पढ़ता रहता था, वीडियो यूट्यूब पर देखता रहता था, तो वो मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देती रही। और आपको भी मैं वो वही नॉलेज मैं डिलीवर कर रहा हूँ। ट्राई करूँगा कि आपको और बेस्ट नॉलेज दे पाऊँ। मैंने भी यूट्यूब से फ़ायदा उठाया, तो आपको भी मैं एक वो पे बैक की तरफ तौर से मैं आपको ये डिलीवर वापस कर पाऊँ। इसी जुनून या इसी लक्ष्य के साथ मैं आगे चल रहा हूँ। और बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इसको पेशेंस के साथ सुनने के लिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद और जय भारत।